नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज मठपाल। पिछले वीडियो में मैंने एक सवाल के जवाब में माइक्रो कैप और स्मॉल कैप के बीच में क्या फ़र्क है, उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, इस पर संक्षिप्त में चर्चा की थी। और कुछ व्यूअर्स ने मुझे कहा कि मैं इस पर विस्तार से एक वीडियो बनाऊं। तो आज के इस वीडियो में मैं स्मॉल कैप और माइक्रो कैप दोनों इंडेक्स में क्या फ़र्क है, कौन कौन से स्टॉक्स उनके अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में हैं और कैसी उनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है, उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये कैटेगरीज कैसे बनाई गई हैं। सेबी की गाइडलाइन के अनुसार स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें से अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर जो टॉप 100 कंपनीज हैं वो कहलाती हैं लार्ज कैप। उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज हैं वो कहलाती हैं मिड कैप। और उसके बाद की यानी कि पहली 250 कंपनीज को यदि छोड़ दें, 100 लार्ज कैप और 150 मिड कैप, तो टोटल 250 कंपनीज को यदि छोड़कर उसके बाद की कंपनीज की हम बात करें तो वो कहलाती हैं स्मॉल कैप। तो इसका मतलब सिर्फ 250 कंपनीज के बाद जो सारी कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप ही हैं। लेकिन यहां पर यह समझना जरूरी है कि एनएससी और बीएससी दोनों के पास अपने स्मॉल कैप 250 इंडेक्स और साथ ही माइक्रो कैप 250 इंडेक्स भी हैं। और अक्सर जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उनका बेंचमार्क होता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स या फिर बीएससी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। यानी कि जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो पहली 250 कंपनीज को छोड़कर, यानी कि लार्ज कैप और मिड कैप को यदि छोड़ दें, उसके बाद जो अगली टॉप 250 कंपनीज हैं उनमें से सिलेक्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो यदि आप और भी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको माइक्रो कैप की तरफ देखना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि वैसे तो पहली 250 कंपनीज को छोड़कर बाकी जो सारी कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप ही हैं, लेकिन क्योंकि जो फंड्स अवेलेबल हैं स्मॉल कैप कैटेगरीज में वो बेसिकली नेक्स्ट 250 कंपनीज जो हैं उनमें से सिलेक्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। इसलिए यदि आपको और भी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो आपको बियॉन्ड 500 कंपनीज की तरफ देखना होगा। तो अब आप यहां पर निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स में जो टॉप 10 कंपनीज हैं वो देख सकते हैं और साथ ही निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स की टॉप 10 कंपनीज भी यहां पर देखी जा सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करना स्मॉल कैप के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए यहां पर कुछ डेटा पर नजर डालते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में अराउंड 3% का रिटर्न दिया है। और वहीं यदि 3 साल और 5 साल की बात की जाए तो 3 साल में लगभग 25% का CAGR और 5 ईयर्स में अराउंड 38% का CAGR डिलीवर किया है। वहीं यदि निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में इस इंडेक्स ने अराउंड 8% का रिटर्न डिलीवर किया है। और वहीं यदि 3 साल और 5 साल की बात की जाए तो 3 साल का CAGR लगभग 34% और 5 साल का CAGR लगभग 50% का रहा है। और यहां पर जो रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूं ये है एज पर 20 मई 2025। तो यदि हम यहां पर दोनों इंडेक्सेस को कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि निफ्टी 250 माइक्रो कैप इंडेक्स ने निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। हालांकि निफ्टी 250 माइक्रो कैप इंडेक्स 4 साल पुराना ही है, लेकिन यहां पर जो 5 साल का कंपैरिजन है ये वो इंडेक्स ने जिस डेट को बेस माना है उसके आधार पर है। यदि हम बात करें पैसिव फंड की तो हम देखेंगे कि पैसिव फंड्स के जो रिटर्न्स होंगे वो उसके बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास ही होंगे। लेकिन यदि हम एक्टिव फंड्स की बात करें तो यहां पर काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप में हमारे पास बहुत सारे एक्टिव फंड्स हैं, लेकिन यदि बात की जाए माइक्रो कैप की तो यहां पर सिर्फ एक ही फंड है, वो है मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड, जो कि एक पैसिव फंड है। क्योंकि आप देखेंगे कि स्मॉल कैप कैटेगरी में जो एक्टिव फंड्स हैं उन्होंने अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क यानी कि निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर S&P BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो यानी कि जो स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस माइक्रो कैप इंडेक्स एज वेल एज स्मॉल कैप इंडेक्स के मुकाबले कहीं बेहतर रही है। मैं आपको लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स में
स्मॉल कैप फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन क्योंकि यदि हम बात करें 1 ईयर में, तो यहां पर कोई दूसरे फंड्स थे जो टॉप परफॉर्मिंग रहे। वहीं यदि हम 3 इयर्स और 5 इयर्स की बात करें तो यहां पर कुछ अलग फंड्स थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं पहले बात करता हूं लास्ट 1 ईयर की। तो यहां पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, इसने 19.26% का रिटर्न डिलीवर किया। वहीं बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ने 17.58% का रिटर्न डिलीवर किया है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, ये जो रिटर्न्स हैं ये हैं एज पर एनएवी ऑफ 20 मई 2025। और यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि पास्ट परफॉर्मेंस से इस बात की गारंटी नहीं मिलती है कि फ्यूचर में भी कोई स्कीम इसी तरह का परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन ये तो हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। और यदि लास्ट 3 इयर्स की बात की जाए तो यहां पर टॉप परफॉर्मिंग स्कीम रही है बंधन स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड, और इसका सीएजीआर रहा है 3 साल का 32.66%। वहीं यदि हम सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड की बात करें तो वो रहा है आईटीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड, जिसका रिटर्न यानी कि जिसका सीएजीआर रहा है 3 साल का 30.74%। और वहीं यदि लास्ट 5 इयर्स की बात की जाए तो जहां क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड ने 51.56% का सीएजीआर डिलीवर किया है, और वहीं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड 42.19% का सीएजीआर डिलीवर करने में कामयाब रहा है। तो यदि अब हम कंपेयर करें स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स को माइक्रो कैप इंडेक्स फंड के साथ, तो हम देख सकते हैं कि 1 साल की अवधि में एक्टिव फंड्स, जो स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स हैं, उन्होंने माइक्रो कैप इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म किया है। वहीं 3 साल की बात की जाए तो 3 साल में जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड रहा है उसने भी माइक्रो कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं किया। तो हम देख सकते हैं कि 3 साल की अवधि में माइक्रो कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स एज वेल एज स्मॉल कैप कैटेगरी में जो एक्टिव फंड्स हैं उन्हें आउट परफॉर्म करने में कामयाब रहा है। तो यहां पर एक बात निकल कर आती है कि निवेशक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लार्ज कैप मिड कैप के साथ स्मॉल कैप को तो शामिल कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही छोटी मात्रा में माइक्रो कैप फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन माइक्रो कैप फंड में स्मॉल कैप फंड के मुकाबले उतार चढ़ाव का जोखिम और भी अधिक हो सकता है। तो यहां पर मैंने स्मॉल कैप और माइक्रो कैप फंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यदि इससे संबंधित आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।